हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट, काफ़ी टाइम से मैं ये सोच रहा था कि एक मैं रिकॉर्ड वीडियो कुछ मैं पर्सनली एक वीडियो रिकॉर्ड करूँ और उसमें मैं थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम उसके बारे में मैं बताऊँ थोड़ा। काफ़ी टाइम से सोच रहा था, लेकिन थोड़ी सी टाइम की प्रॉब्लम की वजह से वो मैं नहीं कर पा रहा था। आज थोड़ा वक्त मिला है तो मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से लेकर जो बच्चों के माइंड में डाउट्स रहते हैं वो मैं क्लियर करने के लिए आज आया हूँ। जैसे स्टूडेंट सोचते हैं कि हम थोड़ा सा पढ़कर पास हो जाएंगे, या हम एग्ज़ाम टाइम में पढ़कर पास हो जाएंगे, या हम बस खाली रट्टा मार लेंगे तो पास हो जाएंगे। हाँ, हो जाएंगे, लेकिन बेटा पास तो हो जाते हैं, पास का कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन हमारा लक्ष्य पास होना ही नहीं है। हमारा लक्ष्य जो है वो एक अपना गोल सेट करना है और उस गोल को अचीव करना है। अब हम क्या कर लेते हैं कि हम जो है एजुकेशन को हमने एक खेल सा बना रखा है कि हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और पास हो जाएंगे, बस और बस, और कुछ नहीं करना है। लेकिन सबसे बड़ा इशू तब आता है स्टूडेंट जब हम हायर एजुकेशन में एडमिशन लेते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो स्टूडेंट और दूसरे सिटीज़ से आए हुए होते हैं, जो अच्छे लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, वो वहाँ पे जब अपने परफॉर्मेंस देते हैं, तो जो हम लोअर कैटेगरी के स्टूडेंट जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं। लेकिन पढ़ते हम भी वही हैं, पढ़ के वो भी वही आते हैं, कोई नया अलग से नहीं पढ़ कर आते हैं। बस क्या होता है कि वो कॉन्सेप्ट को सीखे हुए होते हैं और हम रट्टा मार के पढ़े हुए होते हैं। बस इतना इशू होता है। तो मैं ये सब कुछ बोल रहा हूँ, वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चों, ये हमारे जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, वो जो है वो इस लेवल की उसमें क्वेश्चन बनते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि कहाँ से किस तरीके का क्वेश्चन बन जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, और कभी ऐसा होता है कि उस क्वेश्चन को इतना घुमा दिया जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर पूछा क्या गया। लेकिन होता वही है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट नहीं है ना हमारे पास, इस वजह से वो क्वेश्चन हमारा छूट जाता है। तो आपको क्या करना है, किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है एग्ज़ाम की, किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है, वो हमें इस तरीके से करनी है, इस लेवल की करनी है कि जिससे हम अपना एग्ज़ाम क्रैक कर सकें। तो वहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि हमें जो हमारा चैप्टर है, कोई भी चैप्टर एक्स वाई जेड, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, हिंदी है, इंग्लिश है, कोई सा भी सब्जेक्ट है, सबसे पहले जो उसकी समरी दे रखी है, क्या सिलेबस है, सबसे पहले हमें उसे देखना है कि हमारा सिलेबस क्या है, उसकी समरी क्या है, वो हमें पूरा देख लेना। उसके बाद में क्या करना है, हमें जो स्टार्टिंग है, चैप्टर क्या कहना चाह रहा है, उस चैप्टर के बारे में हमें पूरा रीड कर लेना। मतलब टीचर के पढ़ाने से पहले रीड कर लेना। जब आप रीड करोगे, उसे रीड करके जब आप क्लास में बैठोगे और जब टीचर उसको एक्सप्लेन करेगा, तो तुम्हारे मतलब बच्चे के माइंड में जो घूमेगा वो यही घूमेगा कि ये मैंने वहाँ पे पढ़ा, ऐसा मैंने देखा, ऐसा मैंने सुना। मतलब ये सारी चीज़ें आपके सामने आएँगी, और जब वो आपके सामने आएँगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उससे क्या लगेगा कि आपको ये भी फ़ील होगा कि हाँ, ये अब मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो वहाँ पे एक एजुकेशन का, पढ़ाई का एक एनवायरनमेंट बन जाता है। इतना अच्छा सीन क्रिएट हो जाता है कि हाँ, अब लगता है कि अब कुछ नया होने वाला है, तो फिर हम मेहनत करते हैं। और टीचर भी यही चाहता है कि मैं बच्चे को वो सारी चीज़ प्रोवाइड कराऊँ, जो मुझे नहीं मिली थी, मेरे टाइम पे मुझे नहीं मिली, लेकिन मैं इन बच्चों को प्रोवाइड कराऊँ। तो जब आप उसको रीड करेंगे, चैप्टर को रीड करेंगे, उस चैप्टर को रीड करने के बाद आपको जब टीचर पढ़ाएँ तो आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएँ। प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप उसके नोट्स बनाएँ। और उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मतलब बीच-बीच में जैसे टीचर समझाते हैं कि किस तरीके से इसको लेना है, किस तरीके से क्या करना है, क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, तो वो जो कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट हैं, उसके लिए आप एक स्पेशल साइड में उसको नोट डाउन करें। क्योंकि वो एक शॉर्ट नोट के बेस पे बनकर आएँगे। जब आप शॉर्ट नोट से बेस पे उसे बनाएँगे, तो जब आप एग्ज़ाम में जाएँगे, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन को भी अगर तैयार नहीं करके जा रहे हैं, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा, वो आपके माइंड में घूमेगा। और जब वो आपके माइंड में घूमेगा, तो वो पूरा जो टॉपिक, लॉन्ग टाइप्स का जो कोई टॉपिक होगा, वो आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका वो चैप्टर है। जब आप उस थ्योरी को पूरे अच्छे से समझ लो, उसके कॉन्सेप्ट पूरे समझ लो, फिर आप अटेंड करो न्यूमेरिकल्स, कि उसके न्यूमेरिकल्स किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। जब आप न्यूमेरिकल्स अटेंड करोगे तो उसमें आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो उसमें नए-नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। तो जब आप नए कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल से सीखोगे,
उनको अलग नोट डाउन करो कि ये इस क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट लगा तो ये इस तरीके का क्वेश्चन बना। नया क्वेश्चन दूसरे टाइप्स का होगा तो उसमें नया कॉन्सेप्ट लगेगा तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चन हम अटेंड करें। तो इस तरीके से एक पूरा जो है एक हमारे माइंड में उस चैप्टर का मैप बन जाएगा कि किस तरीके से हम पढ़ते हुए चल रहे हैं। फिर जब आप उसको एक बार रिवाइज करोगे, एक बार उसकी न्यूमेरिकल्स की उसकी प्रैक्टिस करोगे, फिर उसको सेकंड टाइम से जब प्रैक्टिस करने बैठोगे तो अगर आपको प्रॉपर तरीके से पूरा 100% भी नहीं होगा तो उसमें से आप 50% आप बिना कॉपी उठाए अपने माइंड में रिवाइज कर दोगे, क्योंकि आपने एक बार रिवाइज कर रखा ना अच्छे से। और जब उसे थर्ड टाइम आप रिवाइज करोगे तो वो पूरा चैप्टर आपके माइंड में घूमता रहेगा और आपसे कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो बहुत ही आसानी से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरीके से आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए एग्ज़ाम की, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। और ऐसे अपने आप ऐसा एक सीन क्रिएट करिए जहाँ पे मतलब पढ़ाई का स्कोप है। ऐसे इन्वायरमेंट से दूर हट जाइए जहाँ पे पढ़ाई का कोई स्कोप ही नहीं है, मतलब उसका पढ़ाई की तरफ कोई फोकस ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ऐसे स्टूडेंटों से थोड़ी सी आप डिस्टेंस मेंटेन कीजिए जो पढ़ाई की तरफ को मतलब एग्रेसिव ही नहीं है, मतलब पढ़ाई की तरफ को वो जाने ही नहीं चाहते। बस उनका एक ही मोटिव होता है और वो होता है कि हमें 12th क्लास की मार्कशीट मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो आपको जिन्हें पढ़ना है आगे की स्ट्रेटेजी, मतलब आगे की स्टडी आपको करनी है, तो आपको उनसे थोड़ी सी अपनी डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगी। तब जाके कहीं पर आप अपना एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे और एक अच्छी रैंक लेकर आएंगे। तो अच्छी रैंक लाने के लिए ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। बाकी आप बीच जहाँ पे भी अगर आपको डाउट लगे तो अपने टीचर्स की हेल्प जरूर लीजिए, बुक की हेल्प लीजिए, टीचर की हेल्प लीजिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब की हेल्प लीजिए। आज हमें सब कुछ हमारे यूट्यूब पे नेट पे प्रोवाइड है, तो आप नेट की हेल्प लीजिए, ठीक है, यूट्यूब की हेल्प लीजिए, लेकिन कोशिश करिए सीखने की और अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि हमारा कोई सा भी एग्ज़ाम हो तो हम उसे क्रैक कर पाएँ। तो ये आप इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बना के चलिए। एक दिन आएगा जो आप एग्ज़ाम क्रैक करके टॉप 10 यानी कि टॉप की लिस्ट में आएँगे। यानी कि आप डिस्ट्रिक्ट टॉप करेंगे या आप स्टेट टॉप करेंगे और एक दिन आएगा कि आप इंडिया टॉप करेंगे। तो इस तरीके से अपनी मेहनत करते हुए चलिए स्टूडेंट, और जहाँ तक भी हो सके मतलब कोशिश करिए सीखते रहने की। सीखिए। बस आज मैं इतना ही कहने के लिए आया था। तो अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि एक छोटी सी मेहनत से ही धीरे धीरे ऐसा नहीं होगा कि एक दिन मेहनत करने के बाद हमें रिजल्ट मिल जाएगा। धीरे धीरे मेहनत करते जाएंगे तो एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए और अपने टीचर्स अपनी बुक की हेल्प कीजिए, तो मतलब हेल्प लीजिए उससे, ठीक है। तो इसी के साथ बच्चों मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। तो आप अच्छे से सीखते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम है टीचर से हेल्प लीजिए, ठीक है। थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद, गुड नाइट।